कई बार हम थक कर बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, लेकिन नींद आती ही नहीं। नींद सिर्फ शरीर की जरूरत ही नहीं होती, यह मन, ऊर्जा और भावनाओं का संतुलन है। आज के समय में बहुत से लोग यही शिकायत करते दिखते हैं कि पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद भी नींद नहीं आती। नींद हल्की रहती है, बार बार टूटती है, दिमाग कहीं चलता रहता है। ऐसी स्थिति केवल मानसिक तनाव की वजह से ही नहीं होती, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण, वास्तु दोष और जीवन शैली की ऊर्जा असंतुलन भी गहराई से जुड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। आज हम जानेंगे कि नींद न आने के ज्योतिषीय संकेत, चंद्रमा, राहु, मंगल, शनि का प्रभाव, घर या कमरे में कौन से वास्तु दोष नींद बिगाड़ते हैं, सोने की गलत दिशा और अंत में ऐसे सटीक उपाय जो तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। पहले समझते हैं नींद नहीं आने के ज्योतिषीय कारण। कुंडली में चंद्रमा यानी मून का कमजोर या दूषित होना। चंद्रमा मन, भावनाओं, नींद और मानसिक शांति का ग्रह है। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो नींद आने में देरी होती है, सोचें बढ़ जाती हैं, मन शांत नहीं होता, रात भर करवटें आती हैं, हल्की नींद, डरावने सपने, बेचैनी होने लगती है। चंद्रमा कमजोर या पीड़ित होने के संकेत क्या होते हैं? तो हाथ पैर ठंडे रहते हैं, मन बेचैन रहता है, अचानक रोना या गुस्सा आना, डरावने सपने आना, पानी कम पीना, अकेलापन महसूस होना वगैरह चंद्रमा कमजोर होने के लक्षण हैं। कुंडली के अनुसार चंद्रमा कमजोर किससे होता है? चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो, अमावस्या तिथि को जन्म हुआ हो, चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, चौथे भाव में दोष हो, चंद्रमा के साथ शनि या राहु की युति हो। इसके लिए चंद्रमा को मजबूत करें, क्योंकि वही नींद का ग्रह है। क्या उपाय करें? तो रात को चांदी के गिलास में पानी पिएं, यह चंद्रमा की शीतलता बढ़ाता है। मोती पहने, एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर अगर कुंडली अनुमति दे तो ही मोती पहने। सोमवार का व्रत या चंद्र मंत्र का जप करें। ओम सोमाय नमः 5 से 10 मिनट रोज शाम को करना चाहिए। इसके अलावा राहु के कारण नींद टूटती है या डरावने सपने आते हैं। राहु मन में भ्रम, चिंता और अनजाना डर पैदा करता है। अगर राहु सक्रिय हो तो अचानक आधी रात को नींद का खुलना, दौड़ते विचार, डरावने चित्र या सपने, अंधेरे का डर, सोने से पहले दिमाग दौड़ने की भावना आती है। राहु की नींद पर पकड़ बहुत तेज होती है और इससे नींद टूट जाती है। यदि डरावने सपने या रात में बेचैनी होती है तो राहु शांत करने के उपाय हैं। सोने से पहले कपूर जलाएं, घर में मोर पंख रखें, ओम राम रावे नमः का जप करें। सबसे जरूरी है रात को मोबाइल दूर रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का कारक राहु ही है। साथ ही शनि के प्रभाव से भी नींद खराब होती है। शनि तनाव, जिम्मेदारी और चिंता का ग्रह है। शनि खराब होने पर रात को दिमाग में प्लानिंग, अगले दिन की चिंता, कर्ज, काम या भविष्य की बेचैनी, नींद देर से आना, सुबह थकान रहना आदि महसूस होता है। शनि शांत करने के उपाय हैं। सोने से पहले सरसों के तेल से पैर की मालिश करें। शनिवार को पीपल को जल दें, लोहे की वस्तु दान करें, इससे मन का बोझ कम होता है। नींद में गुस्सा और बेचैनी का कारण मंगल होता है। मंगल ऊर्जा, गर्मी और गुस्से का ग्रह है। जब मंगल उग्र हो जाता है तो दिमाग गर्म होता है, चिड़चिड़ापन आता है, छोटी सी बात पर नाराजगी आती है, गहरी नींद नहीं आती। मंगल नींद को हल्का और अस्थिर बना देता है। इसके लिए मंगल शांत करें, इससे गुस्सा, उग्रता कम होगी। लाल मसूर दान करें। सोने से पहले ठंडा पानी पीना चाहिए। चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ वास्तु कारण भी नींद में व्यवधान डालते हैं, जैसे ज्योतिषीय मन को प्रभावित करता है और वास्तु वातावरण को। दोनों मिलकर नींद का पूरा सिस्टम नियंत्रित करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण वास्तु कारण देखें तो गलत दिशा में सिर रखकर सोना। इससे दिमाग उत्तेजित रहता है, नींद हल्की होती है, बार बार नींद टूटती है, सपने ज्यादा आते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है।
सोने के लिए दक्षिण की ओर मुख करना सबसे अच्छा है। पूर्व छात्रों के लिए फायदेमंद होता है और दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम ठीक है चल जाएगा। उत्तर बिल्कुल सिर करके नहीं सोना चाहिए और साथ ही बेडरूम नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान में होने से बचाना चाहिए। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट पूजा, प्रार्थना और आध्यात्मिक क्षेत्र है। इस दिशा में बेडरूम होने से दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, भावनात्मक उतार चढ़ाव, नींद हल्की, सपने अधिक आते हैं। ऐसे लोग सोते समय ज्यादा सोचते हैं। इसके अलावा बेडरूम में भारी वस्तुएं या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ज्यादा नहीं रखना चाहिए। खास करके नॉर्थ ईस्ट में यदि रखेंगे तो नींद डिस्टर्ब होती है, मन का भारी होना, सिर दर्द होना, रात भर बेचैनी होती है। कमरे को अंधकार या गंदगी से भी बचाना चाहिए। बहुत अंधेरा या बहुत सामान भरा हुआ कमरा ऊर्जा रोक देता है। कमरे में ऊर्जा का प्रवाह रुकते ही नींद गड़बड़ाती है। बेड के नीचे बेड बॉक्स नहीं बनाना चाहिए। यहाँ सामान भरकर नहीं रखना चाहिए। यह सबसे कॉमन पर भारी वास्तु दोष है। बेड के नीचे किताबें, कपड़े, फाइल, जूते ये सब नींद पर भारी असर डालते हैं। अगर कमरे की दीवारें टूटी हैं, धुंधली हैं या दरकी हुई हैं तो सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब रहता है। टूटा हुआ दर्पण यानी आईना, मिरर, बिखरा हुआ कमरा मानसिक असंतुलन और बेचैनी का संकेत है। इसके अलावा कुछ बेहतरीन वास्तु उपाय भी हैं जो नींद पर सीधे असर करते हैं। ये उपाय वैज्ञानिक प्लस ऊर्जात्मक दोनों रूप से बताए जा रहे हैं। पहला, सिर हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। यह सबसे जरूरी नियम है, तुरंत असर दिखेगा। दूसरा, बेड के नीचे कुछ भी ना रखें, ऊर्जा का प्रवाह तुरंत साफ होता है। 2-3 दिनों में नींद बेहतर होती है। नॉर्थ ईस्ट हल्का और साफ रखें, यह मन को शांत करता है। सोने से पहले कमरे में हल्की रोशनी रखें, बहुत अंधेरा कमरे में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। बेडरूम में भगवान की मूर्तियां, टूटा दर्पण यानी मिरर, पौधे, पानी की फोटो या पेंटिंग, फाउंटेन, महाभारत या युद्ध का चित्र आदि नहीं होना चाहिए। यह सब मन को एक्टिव रखते हैं। धूप या कपूर जलाकर कमरे की ऊर्जा शुद्ध करें। सोने से पहले 1 मिनट ही काफी है। मोबाइल को सिरहाने न रखें, मोबाइल की रेडिएशन मन को सक्रिय करती है। अब देखते हैं लाइफस्टाइल प्लस ऊर्जा आधारित कुछ उपाय। ये उपाय नींद को गहराई से सुधारते हैं। सोने से पहले पैर धोना चाहिए। वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक दोनों रूप से उत्तम होता है। गर्म दूध में केसर या इलायची डालकर पिएं, चंद्रमा को शांत करता है। सोने से पहले 1 मिनट गहरी सांस लें, इससे मन शांत होता है। बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रॉलिंग बंद कर दें, यह राहु को सक्रिय कर देती है। याद रखें, नींद न आने के पीछे हमेशा सिर्फ चिंता, तनाव या थकान ही जिम्मेदार नहीं होती। कई बार आपकी कुंडली का चंद्रमा, राहु की सक्रियता, शनि की चिंता या मंगल की उग्रता, ये सभी भी रात को दिमाग को आराम नहीं करने देते। इसके साथ ही गलत दिशा, खराब वास्तु, बिखरा माहौल भी नींद को कंट्रोल करता है। अगर ज्योतिष प्लस वास्तु दोनों संतुलित कर दिए जाएं तो व्यक्ति को सिर्फ नींद आने लगती है, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। तो अगर आज का विषय आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, फिट रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।